दोस्तों, यदि दुनिया में कुछ विषय विवाद और भ्रम के हैं तो उनमें यह भी एक बहुत बड़ा विवादास्पद विषय है, और वो है कि क्या भगवान है? हमारे इस ब्रह्मांड में भगवान का कोई अस्तित्व है? ये सवाल कभी न कभी आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर होता है, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भगवान नहीं होते। दोस्तों, इस विषय में मेरा विचार है कि हम सब ईश्वर में विश्वास क्यों करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम सबको पैदा होने के समय से ही हमारे चारों तरफ ऐसा वातावरण देखने को मिलता है कि सब के सब ईश्वर में विश्वास कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, पड़ोसी सभी मंदिर और चर्च जाते हैं, और वहाँ हम सबको बताया जाता है कि भगवान है। उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है और सब कुछ उनके द्वारा ही किया जा रहा है। हम लोग यही सब देखते देखते और इसी घुट्टी को पीते पीते हम बड़े होते जाते हैं, और इसीलिए हमारी यह धारणा बन गई है कि ईश्वर होता है। किसी ने देखा तो आज तक नहीं है, पर मानते सब आ रहे हैं कि भगवान होता है, जन्म लेता है और अवतार लेता है। लोगों के जो विचार हमारे सामने आते हैं, इनको बिना सोचे समझे ही हम मान लेते हैं और विश्वास करने लगते हैं। दोस्तों, मैं कहूँ कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या कोई सबूत है? इसका जवाब दिया जाता है कि देखा तो नहीं है, पर भगवान होता है। ये एक ऐसी बहस है कि न तो भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है और न ही गलत साबित किया जा सकता। तो अब सवाल ये है कि क्या भगवान का कोई अस्तित्व है या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप ये वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो, जैसे कि आपका घर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, बड़ी बड़ी इमारतें, एरोप्लेन, ये एक न ख़त्म होने वाली लिस्ट है। इनको बनाने में धरती की सबसे विकसित प्रजाति यानी कि हम इंसानों का हाथ है। अब हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हम इंसानों ने नहीं बनाए हैं, यानी कि जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे कि पेड़ पौधे, हवा पानी, नदियाँ, समुद्र, पहाड़ आदि। ये सब तो हम इंसानों ने नहीं बनाए हैं। क्या इनका निर्माण खुद ब खुद हुआ है या इसके पीछे किसी बुद्धिमान प्राणी का हाथ है? यहाँ पे हमें लगता है कि कोई तो है जिसने इतनी खूबसूरत प्रकृति का निर्माण किया है। चलिए छोड़िए, हम बात करते हैं अपने शरीर की। हमारा शरीर एक मशीन की तरह बनाया गया है। खाने के लिए मुंह, सांस लेने के लिए फेफड़े, ब्लड पंपिंग के लिए दिल और मेन हमारा दिमाग। ये तो इत्तेफाक से नहीं बन सकता। तो इसको किसने बनाया है? दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं खा सकता, तब माँ के स्तनों में खुद ब खुद दूध उतर आता है। इतना ही नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है वो खुद ब खुद अपनी माँ के सीने से लग जाता है और दूध पीने के लिए अपना मुँह चलाने लगता है। ये तो हम इंसानों की देन नहीं है। यहाँ सब तो प्रकृति की व्यवस्था ही तो है जो प्रकृति ने बनाया है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे कि मौसम बदलते हैं, गर्मी पड़ती है, जलवाष्प होता है और बारिश होती है। इससे सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। ये भी तो एक व्यवस्था ही है। पृथ्वी का आकार देखा जाए तो ये जीवन के लिए बिल्कुल सही है। पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की पतली परत 50 मील तक धरती की सतह पर फैली रहती है। अगर पृथ्वी थोड़ी भी छोटी होती तो उसके ऊपर मंगल ग्रह की तरह वायुमंडल बनाकर रखना असंभव होता, और अगर पृथ्वी बड़ी होती तो उसके वातावरण में बृहस्पति ग्रह की तरह हाइड्रोजन बढ़ जाती, जिससे कि धरती पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी बिल्कुल सटीक है। मोटे तौर पर तापमान -30 डिग्री से +120 डिग्री तक बदलता रहता है। अगर पृथ्वी सूर्य से और अधिक दूरी पर होती तो सब कुछ बर्फ़ की तरह जम जाता, और अगर पृथ्वी सूर्य के और करीब होती तो सब कुछ गर्मी से जल जाता। सूर्य से पृथ्वी की स्थिति यदि जरा सी भी भिन्न होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर रहते हुए 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उसके चारों ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए पूरी धरती को प्रतिदिन सही गर्मी और ठंडक देती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है। अगर पृथ्वी थोड़ा धीरे घूमती तो दिन और रात लंबे हो जाते, जिससे कि दिन के समय ज़्यादा गर्मी और रात के समय ज़्यादा ठंड हो जाती। निश्चित तौर पर ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप तो नहीं बन सकती। हम इंसानों ने तो ये सब नहीं बनाया, तो फिर कौन है जिसने ये सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं? जिसने भी ये सब बनाया है उसी को आप भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु कुछ भी कह सकते हो। ये आपकी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, भले ही भगवान ने हमें सभी चीज़ों से ज़्यादा समझदार बनाया है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकें। लेकिन फिर भी हम भगवान के नाम पे लड़ते रहते हैं।
हर धर्म के लोग कहते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, अपने भगवान की रक्षा कर रहा हूँ। अरे भाई, तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने ये विशाल ब्रह्मांड बनाया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस विशाल से ब्रह्मांड में हम इंसानों की हैसियत ही क्या है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड अनंत है। अगर आपको जानना है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों, हिंदू कहता है यहाँ राम मंदिर बनेगा, मुसलमान कहता है यहाँ मस्जिद बनेगी। अरे भाई, नहीं ज़रूरत है उसे तुम्हारे मस्जिद या मंदिर की, नहीं आएगा वो तुम्हारे मंदिर या मस्जिद में। तुम उसी की पूजा करते हो, उसी की फरियाद करते हो और उसी को गाली भी देते हो। दोस्तों, भगवान अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु पता नहीं ये है भी या नहीं, और अगर ये है तो ये सब एक ही इकाई के नाम हैं जो कि हम लोगों ने रखे हैं। उसने कभी ये नाम नहीं बताए और फिर उन्हीं नामों को लेकर लड़ते, मरने और मारते रहते हो। अरे भाई, न उसे तेरी पूजा पाठ की ज़रूरत है न तेरी नमाज की। हम सोचते हैं ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा करने से वो खुश नहीं होगा। वो खुश तब होगा जब तू पूजा करके उसी के बनाए हुए मुसलमानों को नहीं कोसेगा और नमाज अदा करके उसी के बनाए हुए हिंदुओं को प्यार और सम्मान से देखेगा। वो तब खुश होगा जब तू उसके हर माने जाने वाले स्वरूप के आगे सर झुकाएगा, फिर चाहे वह स्वरूप अल्लाह का हो, चाहे वह स्वरूप भगवान का हो। क्योंकि भले ही वह स्वरूप इंसानों की कल्पना हो, पर है तो उसी परमात्मा को याद करने का एक जरिया। दोस्तों, आखिर में मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, भगवान होता है, क्योंकि कोई तो है जिसने इस सृष्टि को इतने व्यवस्थापिक तरीके से बनाया है। कभी टाइम मिले तो इस बारे में सोचना ज़रूर दोस्तों। और आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।